लंदन के रहने वाले अमरजीत की कहानी जो वाकई किसी के दिल को झंझोड़ने के लिए काफी है। नमस्कार, दुआ सलाम, आदाब। मैं हूँ गिरीश और मेरे साथ बनी हुई है मेरी सहयोगी सुधा तिवारी। वाह। ये कहानी है अमरजीत की, जो कि अपने परिवार के साथ लंदन में रहता है और अचानक से गायब हो जाता है। और जब ये पूरा माजरा खुलता है, जब ये पूरा किस्सा खुलता है, जब ये पूरी कहानी खुलती है, तो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी होती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे सस्पेंस भरे हुए होते हैं, इसमें बहुत सारी साजिशें होती हैं, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे गुनहगार होते हैं, बहुत सारे आरोपी होते हैं। ये बात होती है 13 फरवरी 2003 की, जब एक दिन उस दिन आखिरी बार जो अमरजीत होता है वो अपने कंपनी जाता है। उसके बाद वो कंपनी कभी वापस जाता ही नहीं है। 14 फरवरी को जब उस अमरजीत होता है, उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम नैन्सी होता है। अमरजीत की कहानी ऐसी होती है कि अमरजीत भारत का रहने वाला होता है और वो लंदन जाता है, लंदन में पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद वहाँ एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम नैन्सी होता है और उससे प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों में शादी हो जाती है और उनकी धीरे धीरे अच्छी से फैमिली चल रही थी, यानी उनके रिश्ते अच्छे से चल रहे थे। उनके 2 बच्चे भी होते हैं। एक बच्चा जो उसका बड़ा बेटा होता है अमरजीत का, उसका 2 साल का होता है। दूसरा बच्चा अभी नवजात था, यानी 2 ही महीने का था। जो जो मतलब उसकी पत्नी होती है वो पंजाब की रहने वाली होती है। तो जब वो उसके बेबी होता है तो उसकी माँ भी, जिसका नाम रणजीत कौर होता है, वो भी लंदन जाती है और बच्चे की परवरिश कर रही होती है। 14 फरवरी को जब नैन्सी होटल में खाना खाने जाती है, यानी अपने माँ के साथ, क्योंकि 13 फरवरी को ही जो अमरजीत होता है वो गायब हो जाता है कंपनी से, उसका फोन भी नहीं लग रहा। लेकिन 14 फरवरी को नैन्सी और उसकी माँ बच्चों के साथ एक होटल में जाते हैं, खाना खाती हैं और वहीं बात करना चालू करती हैं। बात करते करते वो अपने भाई, नैन्सी अपने भाई को फोन करती है और फोन करने के बाद बोलती है कि जो अमरजीत होते हैं उनका कल से फोन नहीं लग रहा है, बहुत परेशान है हम और माँ बहुत परेशान है। 14 तारीख को जब नैन्सी अपने भाई को फोन करती है और जब फोन करके सारी दास्तान वो अपने भाई को बताती है, और 14 फरवरी 2003 को जब बात करने के बाद में 15 फरवरी 2003 को जब नैन्सी का भाई ओमकार वापस नैन्सी को फोन करता है उसके हालचाल को जानने के लिए, तब तक बहुत कुछ हो चुका था, बहुत कुछ कहानी आगे बढ़ चुकी थी, बहुत कुछ साजिशें रची जा चुकी थी। क्योंकि 15 फरवरी को जब फोन करते हैं ओमकार, तो नैन्सी का भी फोन बंद आता है। वहां से परेशान हो जाते हैं, यानी जो कंपनी वाले होते हैं, कंपनी से भी बार बार फोन आता है। पुलिस कंपनी वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक कंप्लेन देते हैं कि अमरजीत 13 तारीख से ही गायब है, क्योंकि उनका 13 तारीख से फोन नहीं लग रहा है। लेकिन आज जो हमारी मालकिन यानी नैन्सी है, उनका भी फोन बंद आ रहा है। पुलिस कंप्लेन दर्ज करती है और छानबीन चालू करती है। तब तक एक व्यक्ति होता है जो एक कागज लेकर और कंपनी में दाखिल होता है। ठीक है। तो इसी बीच ड्रैगन नाम का एक व्यक्ति जो कंपनी में आता है और कंपनी में आने के बाद में खुद को कंपनी का मालिक बताता है, वहीं साथ में ये दबदबा, ये बात भी रखता है कि नहीं जी, मैं इस कंपनी का मालिक हूं और मुझसे मालिकाना हक दिया जाए, मालिक की तरह मुझसे बर्ताव किया जाए। छानबीन करती है, इसके कागजों की जांच करवाती है। तो जो कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी वसीयत होती है जिसे कहते हैं बैनामा, वो ओरिजिनल निकलता है। इस वजह से उस व्यक्ति को उस कंपनी का मालिक घोषित कर दिया जाता है। वहां के जो वर्कर होते हैं वो भी मान लेते हैं कि यही हमारा मतलब मालिक है और काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन ये बात उनके रिश्तेदारों को कहीं हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी लंदन में ही थोड़ी दूर पर रह रहे होते हैं। एक दिन उनके रिश्तेदार को एक लेटर आता है, जो कि लेटर वो यानी अमरजीत के नाम से आता है। अमरजीत जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो उस लेटर को पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ हजम नहीं होता है। वो ओमकार के पास फोन करते हैं कि एक लेटर आया है, और वो लेटर जो है वो कंप्यूटर से टाइप है। क्योंकि जब भी कभी भी यानी अमरजीत अपने रिश्तेदारों को लेटर भेजता था तो वो अपने हाथ से लिखकर भेजता था, लेकिन जो वो लेटर था वो कंप्यूटर से टाइप होकर आया था। इसलिए उस रिश्तेदारों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसी बीच यानी इस बात को यानी चलते चलते लगभग 6 हफ्ते बीत जाते हैं। 6 हफ्ते बीतने के छह बाद हफ्ते बीतने के बाद में जब एक पूरा प्रकरण, जिसको 6 हफ्ते बीत जाते हैं और इस पूरी कहानी में एक परिवार जो 5 सदस्य जिसमें शामिल थे
अचानक से उनका गायब हो जाना और उसके बाद में एक शख्स का आकर ये दावा ठोकना कि नहीं जी, मेरे नाम पर जो मालिक है अमरजीत, उसने मेरे नाम पर एक वसीयत कर दी है जिसके हक में इस कंपनी का मालिक, इस कंपनी का वारिस मैं हूं, ये किसी के भी बात हजम नहीं होती। जो अमरजीत के रिश्तेदार होते हैं, जो अमरजीत के साथ में रहने वाले होते हैं, वो इस पूरी बात को हजम नहीं कर पाते हैं और अमरजीत का जो साला था ओमकार, उस तक ये बात जो है पहुंच जाती है, उस तक ये बात, अमरजीत के साले ओमकार तक ये बात पहुंच जाती है, उसको भनक लग जाती है। ऐसा होता है, एक दिन स्थानीय पेपर में ये बात निकलती है कि अमरजीत कंपनी में बहुत लॉस होता है और लॉस होने के कारण वो यानी लंदन छोड़ के देश से बाहर चला गया होता है, अपनी कंपनी बेच उच के यानी गुमनाम यहाँ से बिना बताए हुए किसी को बेच के चला जाता है। ये बात जब स्थानीय पेपर में निकलता है तो ना तो यानी अमरजीत के रिश्तेदारों को हजम होती है और ना ही उसके भाई को। 6 हफ्ते बीतने के बाद उसका भाई एक दिन लंदन वापस आता है। अचानक से एक फैमिली का गायब हो जाना, अचानक से एक कंपनी के मालिक का चला जाना, उसके नाम से वसीयत पेपर बन जाने और एक वर्कर जो उसी कंपनी में काम करता था वो खुद को उस कंपनी का मालिक घोषित कर देता है। ये सारी बातें इतनी आसान नहीं थी। ये सारी बातें बहुत सारा सस्पेंस समेटे हुए थी खुद में और सारी बातें कुछ और दिशा की ओर इशारा कर रही थी। गिरीश जी, जब ऐसा होता है कि जब वो यानी ओमकार होता है वो लंदन वापस आता है और आने के बाद छानबीन यानी पुलिस के पास जाता है और कहता है कि इस केस को ओपन किया जाए, क्योंकि जो हमारा जीजा है यानी हमारा रिश्तेदार है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारे 2 भांजे हैं, वो ना तो यानी भारत में पहुंचे हैं और ना यहाँ है, तो उनकी ढूंढने की कोशिश की जाए, उनकी केस को ओपन किया जाए, वो कहाँ गायब हुए हैं ये ढूंढने की आपकी जिम्मेदारी। लेकिन पुलिस कोई काम नहीं कर रही होती है। ऐसे में बड़ा एक सवाल पुलिस पर भी खड़ा होता है, पुलिस के लिए भी एक बड़ा सस्पेंस होता है। क्यों? क्योंकि अचानक से परिवार गायब हुआ था, साथ में प्रॉपर्टी पेपर थे, प्रॉपर्टी के कागजात थे, वहीं रिश्तेदारों का भी दबाव था कि आखिरकार हमारा जो परिवार है ये गया तो गया कहाँ। एक बड़ा सस्पेंस था, खुद में कहानी में बड़ा सस्पेंस था। किस तरीके से खुलता है चलिए जानते हैं। तो गिरीश जी, ऐसा होता है कि फिर जो उनका साला होता है यानी ओमकार होता है, वो कई सारे और लोगों को इकट्ठा करता है और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन चालू कर देता है, यानी एक मुहिम चला देता है, जिस वजह से पुलिस वालों को भी अपना काम करने में मजबूर होना पड़ता है और ये जो काम होता है एक क्राइम ब्रांच को यानी सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच को ये पूरा प्रकरण सौंप दिया जाता है, जिसके बाद में केस की पूरे मामले की फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी जाती है। जिस तरीके से जो भी संबंधित धाराएं बनती हैं उन तमाम संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है और प्रक्रिया को, कानूनन प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। कानून की प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है, पुलिस उनके घर जाती है और जब जांच में ये देखते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी कंपनी बेचकर जाएगा या अपना घर बेचकर जाएगा तो अपने कपड़े जरूर लेकर जाएगा, गुमनाम जाए या जब जाते हैं तो देखते हैं पुलिस वाले कि जो टेबल पे खाना होता है वो टेबल पर खाना रखा हुआ है, मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं, बच्चों के कपड़े वैसे बिखरे पड़े हुए हैं, अलमारी में सारा सामान यानी जो भी घर का सामान होता है वो सारा घर में ही है, सब कुछ पड़ा हुआ है, यानी खाने का टेबल पे खाना भी रखा हुआ है। लेकिन वाकई वाकई किसी के लिए भी इतनी आसानी से इस पूरी कहानी पर विश्वास कर लेना या इस पूरी कहानी को हमराज कर लेना या पचा जाना या इस पर अपनी स्वीकृति पेश कर देना इतना आसान नहीं है सब, क्योंकि बहुत सारे सस्पेंस इस कहानी में है। कोई भी सुराग इन्हें नहीं मिलता है, धीरे धीरे समय बीतता गया, पुलिस भी हार मान लेती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि एक लेडीज का कॉल आता है और कॉल आने के बाद पुलिस को ऐसे सबूत मिल जाते हैं, ऐसे सुराग मिल जाते हैं जिससे पुलिस और दुगने चाव में चलती है और इस केस में ऐसे खुलासे होते हैं जिसे जानकर लोग हैरान हो जाते हैं। बात ये होता है कि ये जो कॉल आती है ये कॉल एक लड़की की होती है और लड़की ये होती है कि जो ड्रैगन होता है उसकी गर्लफ्रेंड होती है। जब वो गर्लफ्रेंड होती है फोन करती है पुलिस के पास और पुलिस से जब इसकी कुछ मतलब पुख्ता सबूत देती है कि उसके फार्म हाउस में किसी का लाश दफनाया गया था, वो कहीं बाहर गई हुई थी, पुलिस वहां जाती है और वहां की जगह देखती है। देखने के बाद वो पुख्ता ये भी बताती है कि जिसने दफनाया था, जो कंपनी का मतलब इस वक्त मालिक बना बैठा है वही था। पुलिस उसे पकड़ती है, जब उससे छानबीन करवाती है, छानबीन में पता चलता है कि वो एक ड्रग
स्मगलर था, वो जेल गया था, उसके सजा हुई थी, यानी 23 साल की उसकी सजा हुई थी। 23 साल की सजा होने के बाद जब जेल जाता है तो वहां से वो कई ऐसे ड्रग्स स्मगलर हैं, कई ऐसे अपराधी हैं जिनके बारे में खुलासे करता है, पुलिस उन्हें पकड़ती है छानबीन कर, जितना वो बताता है उतना उसकी सजा यानी कम होती गई। लास्ट में उसका सजा सिर्फ 3 साल की बची और 3 साल उस जेल में रहने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद बाहर जब ये ड्रैगन आ जाता है तो बाहर आने के बाद में, क्योंकि इस पर एक दाग लगा हुआ था ड्रग माफिया का, ड्रग स्मगलर का, तो इसको कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता है, लेकिन कोई भी इसको काम पे रखने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि एक बड़ा दाग इसके दामन में लग चुका था। जब इसके दामन पे दाग लग चुका था तो जो अमरजीत होता है ये बहुत दयालु स्वभाव का होता है, ये अपने कंपनी में उसे रख लेता है, ये डिलीवरी बॉय का नौकरी करना चालू कर देता है। जब डिलीवरी बॉय का नौकरी करने लगता है ड्रैगन, तो इसके मन में नौकरी नहीं कर रहा था, ये किसी मकसद से वहां घुसा था डिलीवरी बॉय के। उसे धीरे धीरे पता चलता है कि अमरजीत है जो यहाँ लंदन से उगता गया और ये यहाँ से बाहर जाना चाहता है। तो अमरजीत से बात करता है कि हमारे पास एक क्लाइंट है कि जो आपकी कंपनी को भी ले लेगा, आपकी यानी घर को भी ले लेगा और अच्छे खासे पैसे देगा, हम आपकी मीटिंग करवाएंगे। बड़ी साजिश ड्रैगन द्वारा अमरजीत के परिवार के ऊपर और अमरजीत के साथ में जब साजिश होती है, साजिश के बाद इसे अपने घर बुलाता है और बुलाने के बाद अपने घर में कैद कर लेता है। कैद करने के बाद उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है। जब 2 दिन बीत जाते हैं, यानी वॉइस मैसेज के बाद जब उसकी पत्नी नैन्सी भी घबरा जाती है, लेकिन उसे उसकी हत्या के बाद उसे मतलब किडनैपिंग के बाद भी जो वो ड्रैगन होता है उसको तसल्ली नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इसकी फैमिली के होते हुए उस कंपनी का वो मालिक नहीं बन सकता है। बड़ी साजिश रचता है ये। बड़ी साजिश रचता खुद और अपने 1-2 दोस्तों को भी शामिल करता है। जब 2 दोस्तों को शामिल करता है, एक दिन उसकी फैमिली खाना खा रही होती है और उसकी माँ और उन्हें भी जाकर यानी अपने चंगुल में फंसाता है और फंसाने के बाद उनकी भी यानी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उनको कहाँ छुपाता है ये किसी को पता नहीं होती है, लेकिन जब वो लड़की फोन करती है कि हमारे फार्म हाउस में एक व्यक्ति ने किसी को दफनाया है और उसका नाम भी खोलती है, तो वो लड़की कौन निकलती है? वो जो ड्रैगन होता है उसकी गर्लफ्रेंड निकलती है। इतना बड़ा प्रकरण, इतनी बड़ी साजिश जिसमें 5 लोग मार दिए जाते हैं, 5 लोग दफना दिए जाते हैं, 5 लोग अगवा कर लिए जाते हैं और एक कंपनी की फर्जी डीड बनाई जाती है और डीड के माध्यम से खुद को मालिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, खुद को मालिक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये बात जब वो होती है, जब लड़की सारी बात सच्चाई बताती है कि हमारा जो ये ड्रैगन है ये हमारा बॉयफ्रेंड है, ड्रग स्मगलर है और ये कुछ दिन से बाहर आया था। जब उससे कड़ी पूछताछ की जाती है तो बता देता है कि हाँ मैंने ही किडनैप किया था, क्योंकि मुझे अब जब सख्ती से पूछताछ करती है तो ड्रैगन पहले तो ना और ये बहाने बना रहा था, लेकिन जब सख्ती से क्राइम ब्रांच वाले पूछते हैं, सख्ती से पेश आते हैं तो वो बता देता है कि हाँ हमने ही यानी अमरजीत और उनकी पांचों फैमिली की हमने ही हत्या की है और लाश को समुद्र में फेंक दिया है। तो ये बड़ा मामला, बड़ा प्रकरण लंदन के एक बड़े शहर का, जहां पर भारत का एक नागरिक अमरजीत नाम का उसका पूरा परिवार रहता है और पूरा प्रकरण उसके साथ में घटित हो जाता है। बिजनेस टाइकून था अमरजीत और कैसे इसके चंगुल में फंस गया और कैसे इसकी बातों में आकर इतना बड़ा हादसे का अमरजीत शिकार हो गया और उसके परिवार वाले शिकार हो गए। बड़ी सबक दुनिया के लिए है, बड़ा सबक दर्शकों के लिए है कि किसी पर भी ऐसे इतनी आसानी से विश्वास कर लेना ठीक नहीं है। हो सकता है कि उसकी उस बातों में कुछ साजिश की बुआ हो। आपको बता दें कि जब ये सबूत अपना जुल्म कबूल कर लेता है, उसके बाद में ये ड्रैगन होता है उसके दोस्त को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और वही बात करें उसके एक और दोस्त, तो जो ड्रैगन नाम का एक शख्स था जिसने पूरी साजिश रची थी, हत्या की और किडनैपिंग की और जिसने पूरे प्रकरण को अंजाम दिया था, उसका आखिर मेन मकसद जो था वो एक बड़ी कंपनी की आड़ में अपने बिजनेस को, ड्रग स्मगलिंग को पुनः से दोबारा से एक बार स्टार्ट करना था, जिसकी आड़ में उसने बड़े बड़े क्राइम किए और 5 लोगों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, इन 5 लोगों को अगवा कर लिया और पूरी फैमिली को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस पूरे तो ये बड़ा मामला लंदन में रहने वाले अमरजीत के साथ में घटित हुआ और
क्या कुछ सीख दी इस मामले ने, क्या कुछ शिक्षा दी इस वाक्या ने, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। और यदि आप टीवी पर देख रहे हैं तो इस कहानी को और लोगों, तो मिलते हैं फिर अगली कड़ी में ऐसी किसी बड़ी कहानी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए आपका अपना 10 न्यूज नेटवर्क।